चलो अब समझते हैं रेकड़ी वाला। क्या समझते हैं रेकड़ी वाला? ये रेकड़ी, रेकड़ी माने बार, रेकड़ी, रेकड़ी, इसको बार भी बोल सकते हैं। चलो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है ये समझो। जैसे हम पहला क्वेश्चन ले लिए कि 0.6 पर रेकड़ी, कई गो पर रेकड़ी है एगो, तो जय गो पर रेकड़ी रहेगा पॉइंट के बाद, जय गो बट्टा में नो लिखना, तो एगो पर रेकड़ी है तो एगो बट्टा में नो लिख देंगे, और ऊपर जय अंक है सब लिख देना ऊपर में। अब लोग 0 है तो 0 कोई वैल्यू नहीं, तो ऊपर में खाली छो लिख सकते हैं। ये कटेगा तो काट देना है। अब लोग कटेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ऊपर हो जाएगा 2/3। चलो दूसरा में अब दूसरा में दे देते हैं कि 9.63 पर रेकड़ी। बताओ कई गो पर रेकड़ी है? पॉइंट के बाद एगो पर रेकड़ी है तो एगो बट्टा में नो दिए। पॉइंट के बाद कई गो अंक पर रेकड़ी नहीं है तो खाली छो, यानी एक अंक पर रेकड़ी नहीं है, खाली छो पर रेकड़ी नहीं है। देखो छो पर रेकड़ी नहीं है तो एगो 0, जय गो पर रेकड़ी नहीं रहेगा, जय गो बट्टा में 0 देना है 9 के बाद। अब देखो इस सब अंक लिख देंगे, जितना है सब लिख दो, तो 9 6 3 माइनस 9 6 3 क्या करना है? माइनस कर देना है। 9 6 3 सब लिख दिए। अब कई गो पर रेकड़ी नहीं है तो देखो 2 गो पर रेकड़ी नहीं है, दोनों पर है रेकड़ी, तो इसको घटाना है। क्या करना है? 9 6 पर रेकड़ी नहीं है तो 9 6 घटाना है, यानी 96 क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पर घटाबो 9 6 3 माइनस 96। अब 13 में छो गया क्या बचेगा? 13 में छो गया तो हो जाएगा 7। यहाँ से चलेंगे 15 में 9 गया 6, आय हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा? 867/90। 867/90 कटता है तो काटना है, नहीं कटता है तो छोड़ देना है। ये नहीं कटेगा, छोड़ दो। चलो तीसरा में आ जाओ। तीसरा में देते हैं कि 0.693 और 2 गो पर रेकड़ी। अब बोलो कई गो पर रेकड़ी है? तो 2 गो पर रेकड़ी है तो बट्टा में कई गो नो देना है? 2 गो नो। अब कई गो पर रेकड़ी नहीं है पॉइंट के बाद, तो एगो पर रेकड़ी नहीं है तो एगो 0। अब बोलो ये आगे 0 है तो वैल्यू नहीं है, तो सब अंक लिख देंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 6 9 3 माइनस कई गो पर रेकड़ी नहीं है, तो बोलो खाली छो पर रेकड़ी नहीं है, 0 छो भी लिख सकते हैं, चाहे छो भी लिखो एक के बात हुआ। अब बोलो 0 छो को करना है? घटाना है। तो 0 का अगर वैल्यू नहीं रहता तो इसको 693 और माइनस 6/990, और इसको घटा दो तो घटा देना है। 693 माइनस 6, 13 में छो गया क्या बचेगा? 7 8 6, तब बोलो 687/990। ये क्या हो गया? आंसर हो गया 687/990। क्या होगा आंसर? चलो चौथा समझो, बारीकी से समझना है, एक से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, बढ़िया से खाली समझ जाओ। जैसे देखो हम लिखते हैं अबरी 7 6.36 9, अब रेकड़ी दे देते हैं 9 पर। बोलो कई गो पर रेकड़ी है? तो एगो पर रेकड़ी है, तो बटा में एगो 9 देंगे। अब बोलो कई गो पर रेकड़ी नहीं है पॉइंट के बाद? तो 2 गो पर रेकड़ी नहीं है, 3 और 6 पर है रेकड़ी पॉइंट के बाद, 2 गो पर नहीं है तो कई गो 0 देंगे? 2 गो 0। आई सब लिख देना है, पॉइंट नहीं देखना है, सभी लिख देना है एगो संख्या बना के। तो कितना हो जाएगा? 7 6 3 6 9 माइनस, अब बोलो माइनस कर देना, कई गो पर रेकड़ी नहीं है? देखो तो इतना पर रेकड़ी है, तो इसको क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। 7 6 3 6 घटावेंगे, इसको क्या करेंगे? घटावेंगे। अब बोलो इसको घटावेंगे, बीच में लिख दो, ठीक लगेगा देखने में। अब इसको घटाना है तो हो जाएगा 7 6 और कितना घटावेंगे? एने से लिखना है 6 3 6 7, इसको घटाबो। 9 में 6 गया 3, 6 में 3 गया 3, 13 में 6 गया 7, 5 में 7 नहीं जाएगा हमारे पैसा, 15 में 7 गया 8, और 7 में से घट गया 6, तो कितना बच गया? हाँ बच गया 6 6 8 7 3 3 और बट्टा 900। ये क्या हो गया आंसर? 900 है, सॉरी 900। ये क्या है आंसर? चलो बताओ तो पचमा में दे देते हैं कि 6.93 पर रेकड़ी, कई गो पर रेकड़ी है? तो एगो पर, तो एगो बट्टा में 9 देंगे। अब कई गो पर रेकड़ी नहीं है? तो देखो एगो पर रेकड़ी नहीं तो बट्टा में एगो 0, आई सब अंक लिख देना है, समझ गया ना?
6 9 3 सब लिख दो तो हो जाएगा 6 9 3। अब देखो कई गो पर एकड़ी नहीं है, देखो ये दोनों पर एकड़ी नहीं है, 6 9 पर है एकड़ी, तो इसको घटाना है, पॉइंट देखना ना है, सीधे घटा देना है तो हो जाएगा 6 9 घटाना है, क्या करना है घटाना है। अब देखो इसको घटावेंगे 6 9 3 में घटावेंगे 9 6 यानी 693 में घटावेंगे 69, तो 13 में से 9 गया 4, यहाँ बच गया 8, 8 में 6 गया 2, आई छो हो जाएगा 624, 624/90 क्या हो जाएगा 624/90 आंसर हो गया। चलो बताओ तो छठा, छठा में बताओ, यहाँ दे देते हैं कि 0.963 और 3 पर रेखड़ी, कई गो पर रेखड़ी है, दोनों पर रेखड़ी दे दो, 2 गो पर रेखड़ी दे दी। अब बोलो इसमें समझना है कई गो पर रेखड़ी है, कई गो पर रेखड़ी दिए हैं 2 गो, तो 2 गो बटा में 9 देंगे, 2 गो बटा में कैसे करेंगे 9। अब कई गो पर एकड़ी, एगो पर एकड़ी नहीं तो एगो 0 देंगे। अब बोलो ये सब लिखना है, क्या करना है लिखना है, 0 का वैल्यू नहीं है तो खाली लिखो 9 6 3, कई गो पर एकड़ी नहीं है तो एगो पर एकड़ी नहीं है तो इसको कुछ करना है घटाना है। अब इसको घटा दो 9 6 3 में कई घटाना है 9, तो 13 में 9 गया 4, ये 5 ये 9, तो कितना हो जाएगा 954 और बटा 990, ये क्या हो गया आंसर, ये क्या है आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब आंसर करो इधर, चलो 0.232 पर रेकड़ी है, क्या है 3 2 पर रेकड़ी है। अब बोलो कई गो पर रेकड़ी है, 2 गो पर रेकड़ी है, तब बोलो यहाँ पर 0.32 2 गो पर रेकड़ी है, तब बटा में कही देंगे 9, 2 गो 9 देंगे। अब कई गो पर रेकड़ी नहीं है तो नहीं है, अगर आगे कुछ अंक है जो लिखेंगे तो सीधा लिख देना है 32। बोलो ये कटेगा, कटेगा तो काटना, नहीं कटेगा तो नहीं काटना, ये 32 99 कटेगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सही होगा बी, ऑप्शन बी। चलो उसी प्रकार से अब देखो ये दशमलव वाला है, क्या है दशमलव वाला है, इंक नहीं छप रहा है। अब देखो जैसे 0.8 को p/q के रूप में लिखना है, इसको पहले इसको निपटा लेते हैं। वो तीसरा देखो, तीसरा कहता है 0.5 पर रेकड़ी माइनस 0.4 पर रेकड़ी। अब बोलो कई गो पर एकड़ी एगो, तब बोलो बट्टा में एगो 9 देंगे। अब पॉइंट के बाद एक अंक नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, इधर 0 का वैल्यू नहीं है तो ऊपर खाली 5 है तो क्या हो जाएगा 5 5/9, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। अब बोलो यहाँ पर क्या देना है, यहाँ 4 कई गो पर एकड़ी एगो तो एगो बट्टा में 9, ऊपर यहाँ कोई अंक नहीं है खाली 4 पर एकड़ी तो ऊपर क्या हो जाएगा 4। अब बोलो एलसीएम करेंगे तो 9 और 9 के एलसीएम क्या होगा 9, यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा, माइनस 4 है तो 4 हो जाएगा। अब 5 में 4 जाएगा तो 1, 1/9, 1/9 क्या हो गया आंसर, तो 1/9 ऑप्शन कोई में है बी में, ऑप्शन बी में। अब देखो यहाँ समझना है, जैसे 0.8 को p/q के रूप में लिखना यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब बोलो 0.8, तो बोलो पॉइंट इस पर रेकड़ी नहीं है, अब बोलो जेकरा पर रेकड़ी नहीं है तो उसमें 9 नहीं लगाना, अब नीचे 1 लिख देंगे। कई गो पर पॉइंट के बाद कई अंक है 1 अंक तो एगो 0 दे देना है, और ऊपर कई बच जाएगा 8। अब बोले कटेगा तो काट देना, इसको काटो तो हो जाएगा 2 से 4 दूनी 8 5 दूनी 10, तो 4/5, 4/5 क्या हो गया आंसर, कहाँ पे है 4/5, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। चलो अब एक आध दो एग्जाम्पल देते हैं, बनाना है पॉइंट से रिलेटेड, उसको p/q यानी भिन्न संख्या में बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है। चलो बताओ तो 0.65 एकरा लिखो p/q के रूप में, इसको लिखो तो। अब लोग कई गो पॉइंट के बाद कई अंक है 2 अंक, तो 1 लिख के कई 0 देंगे, 2 0 देना है, कई 0 2 0, 2 0 दे दिए और ऊपर कुछ नहीं तो कुछ हो जाएगा 65। अब बोली कटेगा तो काटना है, 5 से काटो तो 13 5 65, 20 5 100, तो ऊपर हो जाएगा 13/20, क्या हो गया आंसर 13/20 आंसर हो गया। चलो एगो बनाबो तो देते हैं 6.52 ऐसा दे देते हैं 5 2 8, एकरा बनाबो p/q के रूप में लिखना है। अब लोग देखना है कि पॉइंट के बाद कई अंक है 1 2 3, तो 1 लिख के कई 0 1 2 3 0 देंगे, 1 लिख के कई 0 3 0, और जे है सब लिख देना है, जे है सब लिखना है 6 5 2 8। अभी काटेगा तो इसको कुछ ही करना है, काटना है, 2 से कट जाएगा तो बोलो 5 दूनी 1000, इसको 2 से काटो 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। आप कटेगा तो आप काटना है,
करते जाएगा तो काटते जाना है। देखो 2.5 दूनी 500, अगर काटो 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। आओ कटेगा तो आओ काट देना है। इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, 125। इसको काटो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 816 बटा 125। कहा है कि यहाँ पर छो यहाँ पर 5 है, अब कटेगा नहीं। चलो अब नहीं कटेगा, इसको छोड़ देना है। चलो एगो आप बनाबो तो देते हैं, जैसे अभी दे देते हैं 5.62। इसको बना के बताबो तो कई गो ऊपर रेकड़ी, रेकड़ी वाला नहीं, पॉइंट के बाद कई अंक है 2 अंक, तो बोलो 1 लिख के कई जीरो देंगे 2 जीरो। आई ये सब लिख देना है, कितना है 562 लिख देंगे। आई कटेगा तो काट देना है, 2 से कटेगा तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। और यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4 8 दूनी 16 1 के हो जाएगा 281। 281 बटा 50 अब नहीं कटेगा, ये क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। जब पॉइंट के बाद देखना है कि कई अंक है, जैगो 1 लिख के नीचे जैगो 0, अगर 2 अंक रहेगा तो 1 लिख के कई जीरो देंगे 2 जीरो। और ऊपर जे रहेगा सब लिख देना है, ऊपर जे है सब लिख दें। और कटेगा तो काटना है, नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। जैसे एक आध दूगा और समझो, जैसे हम दे देते हैं 5.67। अब बोले अगर पी बटा क्यू के रूप में लिखूं तब बोलो पॉइंट के बाद कई अंक है 2 अंक, तो 1 लिख के 2 जीरो। अब बोले यहाँ पर सब लिख देना 5 6 7, ही कटेगा यहाँ पे 7, यहाँ 0 है, 0 कटने के लिए लास्ट में 0 तो 2 5 होना चाहिए, तो 2 5 नहीं है इसलिए ये नहीं कटेगा, जैसे वैसी आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलो आप बताओ तो, अरे दे देते हैं 0.673। बोलो पॉइंट के बाद कई अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 1 लिख के कई जीरो 1 2 3 जीरो देंगे। और जे है सब लिख देना है, तो हो जाएगा 6 7 3, जीरो वैल्यू नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या हो गया आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्लास अगला दिन। तो अब शांत और अशांत के बारे में जानते हैं। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, दशमलव के 2 प्रकार है, एगो शांत दशमलव एगो अशांत दशमलव। चलो समझते हैं, पहले शांत दशमलव के समझते हैं। शांत दशमलव, दशमलव शांत कब होगा, आई पट्टी समझेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। पहले शांत को निपटाते हैं। अब लोग शांत दशमलव केकरा कहते हैं, जो भाग देला पर पूर्ण रूप से कट जाता है, वो शांत दशमलव होता है। जैसे देखो हम 5/2 लिखें, अब लोग 2 से भागा 5 में 2, 2 से भागा 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 1, फिर यहाँ पॉइंट देंगे, फिर बोलो 5 दूनी यहाँ 0 देंगे तो 5 दूनी 10, कट गया कि नहीं, तो एक आंसर हो गया 2.5। ये कितना आ गया 2.5। तब बोलो भागा देला पर जो पूर्ण रूप से कट जाता है वो कौन कहलाता है, शांत दशमलव। जैसे समझो दूसरा दे देते हैं 8/5। क्या करते हैं 8/5, बताओ ये शांत दशमलव है कि नहीं, यानी शांत हो जाएगा। जैसे 5 में भागा 8 से 2 है ना, 5/8 यानी 8 में 5 से भागा 2 तो 1 बर्तन में लग जाएगा। तब बोलो 8 में से 5 गया क्या बचेगा 3, फिर यहाँ 0, फिर एक बार पॉइंट दो 6 5 30, पूर्ण रूप से कट गया कि नहीं। पॉइंट के बाद पूर्ण रूप से कट जाता है तो कौन दशमलव, शांत दशमलव होता है। तो 1.6 क्या है, शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव का ट्रिक होता है कि हर में हमेशा 2 और 5 का घात होना चाहिए, यानी P/Q में क्या होगा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n होगा। तो ये जब रूप में रहेगा तो क्या रहेगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसको याद रखना है, शांत होने का क्या है नियम है। अगर हर में 2 और 5 है तो हमेशा शांत होगा ना, बिना भाग देले बता सकते हैं, क्योंकि हर में जब 2 5 आ गया तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। जैसे देखो एक हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, मान के चलता 7/3। अब बोलो 7/3 लिख दिए तो शांत होगा, नहीं शांत होगा। जैसे देखो 7 में भागा 3 से दे दिए, अब बोलो 3 दूनी 6, फिर यहाँ से कई उतरेगा 1, फिर 0, फिर कई लगेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, पॉइंट के बाद 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9। तो इस हम कैसा चल जाएगा, शांत में। ये क्या चल जाएगा,
ये 7/3 कहाँ चल जाएगा अशांत में, यानी 2.3 डॉट डॉट इसी जा रहा है कि नहीं। अब बोलो 2 इसी एक हम लिख सकते हैं, जो छिड़िया रहा है 3 इसको रोके ले, इसको बेड़ी देवे, इसको बेड़ी दे सकते हैं, तो हो जाएगा 2.3 पर रेकड़ी, रेकड़ी माने बार, इसको बेड़ी दे देंगे तो इसम क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो जितना भी रेकड़ी वाला है सब क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब देखो इसमें दे दिए कि 2.6 क्या शांत है, पूर्ण रूप से कट गया। चलो बिना भाग देले बता सकता है कि कौन शांत है। तीसरा बताबो, हम दे देते हैं 7/16, बोलो शांत है कि अशांत है। तब देखो हर में 16 है, तो 16 के कुछ ही करना है एलसीएम करो, इसको ऐसे करके तोड़ो 16 के, क्या करना है तोड़ना है। तो 2 से लगा दो 16 के, तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगा दो 4 दूनी 8, फिर 2 से लगा दो 2 दूनी 4। अब देखो 1 2 3 4, तो 2 कई बार है, तो 2 के पावर 4 अब बटा 7। तब लो खाली 2 हो चाहे खाली 5 हो, चाहे 2 और 5 दोनों हो, तब तो शांत कहलाएगा। अब लो 2 के रूप में है कि नहीं, तो शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। नहीं विश्वास है तो इसको चेक करके दो, 16 भागा यानी 16 में भागा 7 में 16 से भागा 2, ये कट जाएगा, कहूँ न कहूँ जाके कट जाएगा। जैसे था 16 लिख दिए था 7 लिख दिए, यहाँ समझना है। अब बोले यहाँ कुछ नहीं था 0 पॉइंट दे दिए, यहाँ 0 लगावेंगे, 16 का 16 32 16 48 16 64, क्या आ जाएगा 64। और 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6 बचेगा, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, फिर 16 का 16 32 16 48 64 16 85 ज़्यादा हो रहा है, 16 64 ज़्यादा हो रहा है, 16 का 16 32 48, 16 का 16 32 16 48, 16 48, तो 48 लगा सकते हैं। अब बोले हमारे पास 10 में 60 गया, क्या बचेगा तो 2, आई हो गया 5 12, फिर यहाँ लगा सकते हैं। अब फिर पढ़ो 16 का 16 32 48 64 16 85 16 96 16 70 बड़ी होती 16 6 96, कई मरतबे में लगाना 96। अब बोले यहाँ 10 में छो गया, क्या बचेगा 4। अब बोले ये हो गया कै, ये हो गया 11 में हो गया 2, फिर यहाँ उतारो, फिर पढ़ो 16 का 16 से लगाना है, तो 16 से लगाना है तो कई मरतबे में लगेगा 16 का 16 16 दूनी 32 16 48 16 64 16 16 दहें 160 से हो जाता है, 16 दहें 160 से नहीं एक आम मरतम ज़्यादा ले, 16 का 16 32 48 64 16 85 16 6 96 16 7 बरियोतल से, 16 7 बरियोतल से लग जा सकता है, 16 7 बरियोतल से 112, 7 6 42 के 2 और 7 और 4 11 112। अब 10 में से 2 गया, क्या बचेगा 8, आई तो कटिए न गया, एक एक कट गया, फिर 80 16 पचे 80 16 पचे 80। अब बोली पॉइंट के बाद पूर्ण रूप से कट गया कि नहीं, पॉइंट के बाद ये पूर्ण रूप से कट गया ना, जैसे ई वाला भागा दे रहे हैं तो बोलो कितना आ गया 0.4375, तो बोलो पूर्ण रूप से कट गया तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत। और दूसरा विधि कैसे बताए हैं कि जिसको हर में सॉरी, जिसको हर में 2 हो खाली 2 हो चाहे खाली 5 हो चाहे 2 5 दोनों मिलल हो, तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। जैसे या करके 7/16, 16 हम लिख सकते हैं 2 के पावर अभी बताएं 16 कैसे करके 2 से लगाबो, 8 दूनी 16 2 से लगाबो, 4 दूनी 8 2 से लगाबो, 2 दूनी 4 1 2 3 4 2 के पावर 4 और ऊपर 7 है, तो 2 के घात के रूप में है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अब बोलो बिना भाग दिले बता सकते हैं ना कि शांत है कि अशांत। चौथा बताबो तो बताबो 11 बटा दे देते हैं तापरी 11/55, 11/55 बताओ ये शांत है कि अशांत। तब करता है तो काट भी सकते हैं, बोलो 11 पचे 55, बोलो 1/5, बोलो 5 के रूप में है कि नहीं, खाली 5 हो नीचे में चाहे खाली 2 हो नीचे में यानी हर में, तो क्या होगा शांत होगा। भागा देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, छितराएगा नहीं। चलो 5वां बताओ, यथा दे देते हैं 7/200, बताओ शांत है कि अशांत। तो 200 के तोड़ना है, क्या करना है 200 के तोड़ना, 2 से लगाबो 100 मरतब में, फिर 2 से लगाबो 50 मरतब में, फिर 2 से लगाबो 25 दूनी 50, फिर 5 से लगाबो 5 पचे 25। अब बोलो इसको 7 के साथे लिखो, 1 2 3, 2 पर कई पावर है 3, अब 5 कई बार आया 2 बार, तो बोलो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, बोलो 2 और 5 दोनों के रूप में है कि नहीं, तो कुछ हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। आए ऊपर समझ रहे होंगे। छठा में देखो, छठा में देखना है
छठा में देखो यहाँ पर लिख देते हैं 36/28, 36 बटा लिख देते हैं 27। चलो 36/27 लिख देते हैं। इसको कटना है तो काट देना है। अब बोलो 36/27 है, तो अगर 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो बोलो 9 9 27, 9 चौका 36। अब बोलो 4/3 आ गया, तो शांत होगा नहीं, तो क्या हुआ अशांत होगा। कहा कि नीचे में हमको 2 और 5 चाहे खाली 2 चाहे खाली 5 चाहे 2 5 दोनों, लेकिन आ रहा है 3, तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अशांत क्या हो जाएगा अशांत में जाएगा। ये क्या जाएगा अशांत में, शांत नहीं होगा। तो ये कहाँ चल जाएगा 36/27 कहाँ चल जाएगा 4/3 आ जाएगा, तो हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा अशांत। अशांत माने छिड़ियाएगा, रुकेगा नहीं, छिड़ियाते चल जाएगा। पहला दूसरा हम बताते हैं अशांत में भी। चलो हो जाएगा पांचवा छठा भी शांत के परिभाषा देते हैं। बताओ कि 17/17 दे देते हैं 64, क्या हो जाएगा शांत होगा कि अशांत होगा। तो 64 के ऐसे करके तोड़ना है। 64 से 2 से तोड़ो, 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 4 8 16 16 32 32 64। कई बार 2 है 1 2 3 4 5 6, तो बोलो 2 के पावर 6 और ऊपर 17, तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा कि शांत होगा। शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। काहे शांत होगा कि 2 के घात के रूप में है, 2 और 5 के घात के रूप में रहेगा तो शांत होगा। यहाँ देखो खाली 2 चाहे खाली 5 चाहे 2 5 दोनों हो, तो क्या होगा शांत होगा। चलो सातवां बताओ, दे देते हैं 21/35। अब बोले इसको बनाओ तो तेरा काट के देखो 7 21 और 7 5 35, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 5। बोलो नीचे क्या है 5 है कि नहीं, नीचे नीचे क्या है 5, तो 5 के रूप में है कि नहीं, कुछ ने घात तो एक छुपल रहता है, तो क्या हो जाएगा शांत। क्या है शांत है। आठवां और लास्ट बताबो, उसके बाद आ जाएंगे अशांत में। चलो बताबो तो एता दे देते हैं 24/24 दे देते हैं 16, 16 दे देते हैं। बताओ शांत है कि अशांत है। 24/16 क्या है, तो इसको कटेगा तो काट देना, 8 से कटेगा 8 या 24 और 8 दूनी 16। बोलो 3/2 क्या आ गया 3/2, तो बोलो 2 के रूप में है कि नहीं, 2 पर कुछ नहीं तो ये घात होगा कि नहीं, तब बोले क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या होगा शांत हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं किस में अशांत में। जैसे देखो तीसरा बताते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 10/3। क्या है 10/3। अब इसको भागा देंगे तो छितरीते आगे बढ़ेगा। जैसे 3 भागा कह दे दिए हैं 10 से। अब देखो इसमें तो 3 तिया 9, फिर 1 उतारेगा फिर 0 फिर पॉइंट, 3 तिया 9 फिर 0 फिर 3 तिया 9 फिर 0, तो इसी डॉट डॉट आगे चल जाएगा ना। तो इसको छितराई से रोकने के लिए या करके इस पर की लगा सकते हैं रेकड़ी, तो 3.3 पर रेकड़ी, तो जितना भी रेकड़ी वाला होगा सब क्या होगा आसान। तो क्या है अशांत है, यार हम लिख सकते हैं 3.3 पर रेकड़ी रोके ले, तो ये क्या हो जाएगा आसान। अशांत। आई होप आप समझ गए होंगे। जब पॉइंट के बाद छितराता है तो क्या हो जाएगा अशांत, और रुकता नहीं अशांत है। अशांत मैंने खचड़ा बदमाश हो गया है। चौथा देखो, जैसे हम 7/5 ले लेते हैं, 7/5 तो शांत हो जाएगा, नीचे हो गया। बोलो 7 हम ले लेते हैं 3, 7/3। हाँ अब तो बनाइए दिए हैं 7/3 की। जैसे 11 हम ले लेते हैं आपको से 11 ले लेते हैं 7, 11/7। अब बोले 11/7 ले लेंगे तो भागा देंगे तो छितरीते जाएगा, नहीं विश्वास है तो देखो 11 ले लिए, इसमें देखो 7 से भागा 1 से 2, तो बोलो 11 में 4 गया क्या बचेगा, 11 में 7 गया 4। अब नहीं लगेगा तब पॉइंट देंगे 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पर 7 5 35, फिर यहाँ से 10 में 5 गया 5 फिर 0। अब बोलो फिर भागा दो, तो बोलो 7 42 7 7 49, 7 मरतबा में लगाबो, फिर 9 फिर 1 फिर 0, फिर 7 एक मरतबा में लगाबो, फिर क्या उतरेगा 3 फिर 0, फिर लगाबो 7 चौका 28। बोलो 4, 4 में से 10 में 60 गया 2, फिर 0 उतारो, फिर 7 दूनी 14, नहीं ऐसी बढ़ते जाएगा रुकेगा नहीं।
यानी 1.5714 डॉट 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 आगे तक जा रहा है, तो इसम कौन संख्या हो जाएगा? अशांत। क्या है? अशांत। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो पांचवा बताओ, जैसे 0.611 छो, फिर 111 छो, फिर 111 छो, फिर ये सब कौन संख्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत माने जो दशमलव के बाद नहीं करता है, नहीं रुकता है, अशांत हो जाएगा। छठा बताओ तो, जैसे 7.6532 डॉट डॉट आगे तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। चलो सातवां बताओ तो, दे देते हैं 6.552 3 6 8 7 9 डॉट 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 आगे तक, तो सब कौन संख्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अशांत। समझ में आया? तो ये सब कौन संख्या कहलाएगा? अशांत संख्या। जो दशमलव के बाद पूरा पूरी नहीं करता हो, चाहे दशमलव के बाद सेम डिजिट से आगे नहीं बढ़ता हो, और एकड़ी वाला सब कौन संख्या हो जाएगा? अशांत संख्या। शांत होने के, शांत दशमलव होने का शर्त है कि पी बटा क्यू यानी हर में हमेशा 2 5 होना चाहिए, खाली 2 हो चाहे खाली 5 हो, चाहे 2 5 दोनों हो। जैसे देखो, इसको हर में 2 है तो क्या होगा? शांत। इसको हर में 5 है तो क्या हो जाएगा? शांत। इसको हर में 16 है तो 16 के जब तोड़ेंगे तो 2 के पावर 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? शांत। इसको हर में देखो 55 है तो 11 5 55, कटेगा तो काटना भी नहीं, तो 1/5 हर में क्या है? 5, तो शांत हो जाएगा। अब 7/200, जब 200 को तोड़ेंगे 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, बोलो 2 और 5 दोनों के रूप में, तो क्या होगा? शांत। 2 5 दोनों के घात के रूप में हो, चाहे खाली 2 के घात में रूप हो, चाहे खाली 5 के घात में रूप हो, क्या होगा? शांत होगा। अब देखो 17/64, अब 64 के तोड़ेंगे तो 2 के पावर 6, बोलो 2 के घात के रूप में है कि नहीं हर में, तो क्या होगा? शांत हो जाएगा। और इसमें देखो 21/35, बोलो 7 21 7 5 35, बोलो 3/5, 5 पर कुछ नहीं तो एक घात रहता है, तो क्या होगा? शांत। आठवां में देखो 24/16, यार काट दो, 8 दूनी 16 8 या 24, बोलो 3/2, 2 पर कुछ नहीं तो एक घात छुपल रहता है, एक लिखाता नहीं, एक लिखे हम तो नहीं, आप सबके समझे बताए हैं, तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इससे क्वेश्चन रिलेटेड कराते हैं, कैसा क्वेश्चन इससे पूछता है। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। शांत और अशांत दशमलव संख्या पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत बताना है, तो शांत होने के शर्त की बताए हैं। शांत कब होगा? शांत होगा जब p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर m, यानी 2 और 5 के रूप में रहेगा तो क्या होगा? शांत होगा। तब पता करना है कि 2 और 5 के रूप में कौन है। यहाँ 27/81, ये तो हो जाएगा अशांत। 16/41, 41 जैसी अशांत होगा। 13/45, बोलो 9 5 45, 9 आ गया, अशांत होगा। चलो 19/80, 80 के तोड़ो इसे करके, 80 के तोड़ो, 2 से लगाबो, 4 दूनी 80, 2 से लगाबो 2 दूनी 40, 2 से लगाबो 10 दूनी 20, 2 से लगाबो 5 दूनी 10, अब लगेगा 2 दूनी 4 4 16 16 25 80। अब इसको तोड़ेंगे 19/80 के, तो देखो 2 कई बार 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुना 5 बटा 19/2 के पावर 4 गुना 5, तो बोलो 2 और 5 के रूप में है कि नहीं, तो शांत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा शांत। चलो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? फिर पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 15/1600 है, 17/210 है, 3/88 है, और 8/75 है। चलो ऑप्शन ए के देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या कहता है? 15/1600, 15/1600, इसको भी निश्चित करके तोड़ना है। 1600 को तोड़ो 2 से तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ो तो 400 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ो तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ो 100 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ो 50 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ो 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5। अब देखो यहाँ 15/1 2 3 4 5 6, 2 कई बार आया है? 6 बार। 5 कई बार आया है? 2 बार। तो बोलो 2 और 5 के रूप में है कि नहीं, तो क्या होगा? शांत होगा। तो ऑप्शन कौन होगा? ए। ऑप्शन ए 15/1600 क्या है? शांत है। ये सब क्या है? अशांत है, इविन अशांत है, इविन अशांत होगा। चलो इसमें आ जाओ। इसमें निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? एक में पूछ रहा है अशांत, शांत नहीं अशांत,
तो बोले 400 हो जाएगा, तो 400 तो शांत हो जाएगा, 80 है शांत हो जाएगा, 121। अब देखना है, पूछ रहा है अशांत, अशांत पूछना है तो ऑप्शन सी से देख के चलते हैं। सी में 13/121। तो बोलो 13 तो 11 × 11 कर देंगे 13, बोलो 11 कितने से आ गया, 11 नहीं ना आना चाहिए। हमको से पूछ रहा है कौन दशमलव प्रसार अशांत है, तो कौन हो जाएगा अशांत, कौन हो जाएगा सी। इस हम के चेक करके देख लेते हैं, सब शांत होगा। जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कितना है 45/400। अब बोलो 400 को तोड़ो इसे करके, 2 से लगाबो 200, फिर 2 से लगाबो 100, फिर 2 से लगाबो 50, फिर 2 से लगाबो 25, फिर 5 से लगाबो 5, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 और 5 के पावर 2, ये 15, तो क्यों हो जाएगा शांत हो जाएगा। 2 और 5 के रूप में है कि नहीं, तो शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे चलना है। उसी प्रकार से आगे चलो। 17/80, बोलो 80 के अभी बताएं तोड़ के क्या होगा, शांत होगा, ये बता दें आसान। आई 400 का भी बता दें क्या होगा आसान। जब 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 यानी 2 और 5 के रूप में है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है, अशांत पूछ रहा था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब बोलो इसमें तोड़ के दे दिया तो हमको देखना है 2 और 5 खाली होना चाहिए, 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, खाली 2 हो चाहे खाली 5 हो, चाहे 2 5 दोनों हो। अब देखो यहाँ से 15, यहाँ क्या है 15 है, अब बोलो 15 है। अब देखो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, एक काटेंगे तो कट जाएगा। जैसे ऑप्शन ए में चलते हैं, ए में क्या कर रहा है, ए में कर रहा है कि 15, एक कितना है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 15, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, एक काटेंगे 3 पचे 15, और 5/2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। बोलो हमरा खाली 2 चाहे चाहे खाली 5 चाहे 2 5 दोनों चाहे, लेकिन यहाँ 3 आ रहे थे, क्यों हो जाएगा अशांत, ये हो जाएगा अशांत, ये ऑप्शन गलत है। हमको से पूछ रहा है शांत। अब 2 5 और 7, हमको 7 चाहिए नहीं ना, 2 5 चाहिए, चाहे खाली 2 चाहे खाली 5 चाहे 2 5 दोनों हो, लेकिन यहाँ 7 भी नहीं मिले, इसलिए अशांत हो जाएगा। अब चलो 2 का पावर या कुछ नहीं, तो एक होगा 3 के पावर 2, बोलो 2 और 3 के रूप में है, हमको 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, नहीं तो खाली 2 नहीं तो खाली 5। यहाँ 3 के ना से आ गया, 3 से 8 कटेगा नहीं ना, इसलिए भी नहीं आसान। चलो ऑप्शन डी, देखो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 यानी 2 और 5 के रूप में है, तो क्या होगा शांत, ये क्या हो जाएगा शांत, ऑप्शन डी। कौन सही होगा, ऑप्शन डी। आई होप आप समझ गए। चलते हैं अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं, शांत और अशांत। अगला क्वेश्चन क्या है 5, शांत और अशांत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब बोलो 5 p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में 6.67 को 0.67 को लिखा जा सकता है, यानी p/q के रूप में लिखना है 2m और 5m के रूप में, तो इसको तोड़ना है। चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कितना करा 0.67 अभी बता चुके हैं। बोलो 1 लिख के नीचे कई जीरो देंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे, और ऊपर कई लिखेंगे 67। अब बोलो 100 के तोड़ेंगे, 100 के तोड़ेंगे, ऐसे करके 100 के तोड़ो 2 से, तो 50 दूनी 100, फिर 2 से तोड़ो, तो 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50, फिर 5 से तोड़ो 5 पचे 25, तो 2 कई बार है 2 बार, तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, देखो 5 2 बार है कि नहीं, और ऊपर 67, तो देखना है कौन ऑप्शन में है, यानी शांत हो जाएगा। तो हो जाएगा 67/2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो 67/2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 ऑप्शन कई में है, बी में, ऑप्शन बी में। केकरो पावर 0, जैसे देखो यहाँ 2 के पावर 0 5 गुना 1, तो केकरो पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, जैसे x के पावर 0 उसका मान 1 होगा। कहे का मतलब x के पावर 0 गुना y के पावर 0 दे दिया, एक आंसर कितना होगा। क्वेश्चन पूछा 2018 में कि कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, ये समझा। जैसे तुमको दे देगा कि 5 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0, तो ताकि करेंगे जोड़ेंगे 1 प्लस 1, एक माने 1 एक माने, तो क्या आंसर आ जाएगा ये। ऐसे तुमको देगा कि मान के चलो x के पावर 0 भागा 1 बाई पावर 0, तो 1 भागा 1 क्या आंसर आ जाएगा, 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझा। तो केकरो मान 0 रहता है तो उसका क्या होता है आंसर 1, जैसे 1 का 0 मान है तो 1 होगा।
याद रखना है। अगर संख्या के ऊपर 0 रहता है पावर में तो उसका मान 1 होता है। चलो अब छठा क्वेश्चन में p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में 6.505 को यानी 505 को लिखा जा सकता है। चलो इसको भी समझ लेते हैं। कितना है 0.505। तेरा पहले बट्टा में बदलेंगे तो 1 लिख के कई जीरो 1 2 3 तो 1 2 3 जीरो देंगे और ये ऊपर सब लिख देना है 505 लिख देंगे। कटता है तो काटना है, जैसे 5 से कट रहा है। देखो 5 एक मरतब 0 5 एक मरतब इसको काटो 5 दूनी 10 200 200 यानी 200 गुना 5 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 101 और 200 को तोड़ना है। क्या करना है तोड़ना है। तो ऐसे करके तोड़ो 200 के 200 के यहाँ लगाबो 2 से तो हो जाएगा 100 फिर 2 से लगाबो 50 फिर 2 से लगाबो 25 फिर कैसे लगाबो 5 से। बोलो 2 कई बार 1 2 3 तो 2 के पावर 3 गुना 5 कई बार है 2 बार तो 5 के पावर 2। तो ये रूप में कहाँ पर है देखना है। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 कहाँ पर है। यहाँ पर देखो 101/2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 इसमें दूना ही नहीं होगा। 101/2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 3 हमको चाहिए 2 के पावर 3। इसमें देखो 101/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखो 101/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 ऑप्शन कौन होगा डी होगा। देखो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 मिल रहा है तो ऑप्शन कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन अगला टाइप पर चलते हैं। अब टाइप बदलेंगे, अब टाइप 4 में आवेंगे। चलो अगला टाइप पर आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। एलसीएफ और एचसीएफ करा 6 8 22 के लस और मस का अनुपात ज्ञात करें। तो पहले यहाँ देखो अभाज्य गुणनखंडन विधि से बनावेंगे 6 8 22 का लसा कौन विधि से अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो छो के इसे लिखेंगे और छो के तोड़ेंगे इसे करके 2 से लगाओ 3 दूनी 6 तो बोलो 2 गुना 3। फिर 8 के तोड़ेंगे 8 के इसे करके तोड़ो 2 से 4 दूनी 8 फिर 2 से 2 दूनी 4 2 कई बार है 3 बार तो लिखना है 2 गुना 2 उसके बाद क्या है 22 22 के इसे करके तोड़ो तो 2 से 11 दूनी 22 तो बोलो 2 गुना 11। एक ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको छोड़ो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 11 के पावर 1। चलो यहाँ समझे बता रहे हैं। अब देखो यहाँ जो लिखते हैं यहाँ लिखते हैं एलसीएम जो मिलता है क्या बोले जो मिलता है उसका बड़ा घात वाला बेस ले जो मिलता है वो बड़ा घात वाला बेस ले और जो न मिलता हो वह भी ले। यहाँ पर देखो जैसे देखो 2 तो 2 तो मिल रहा है लेकिन 2 में बड़ा घात कौन है 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 3 लेंगे। क्या लेंगे 2 के पावर 3। अब जो नहीं मिलता वो भी लेना। बोलो 11 इसमें तो 11 लेंगे। 11 एकराम नहीं है एकराम कुछ नहीं एकराम भी नहीं है तो बोले एकराम नहीं है तो 3 है कि नहीं तो 3 लेंगे। जो मिलता वो भी लेंगे जो नहीं मिलता वो भी लेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ऐसे भी बना सकते हैं इससे। अब बोले इसे गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा 8 गुना 11 गुना 3 तो बोले 11 8 88 88 गुना 3 से कर देंगे तो हो जाएगा 38 24 के 4 और 38 24 और 2 26 हो जाएगा 264। अब एचसीएफ में आ गए एचसीएफ में जो मिलता है उसका छोटा घात जो मिलता है उसका छोटा घात वाला होगा।
छोटा घात वाला लेना है। जैसे देखो इसमें दो दो मिल रहा है, तो दो दो मिल रहा है तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, इसमें दो के पावर एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो के पावर एक, तो हो जाएगा एकरा एस सी एफ। कौन मिल रहा है, दो के पावर एक, तो क्या हो जाएगा दो। अब हमको से एलसीएम होगा 264, एस सी एफ हो जाएगा दो। हमरा से पूछ रहा है अनुपात, किसका अनुपात पूछ रहा है, पहले यहाँ देखो पहले पूछ रहा है लस और बाद मस, लस मन एलसीएम, तो जेकर अनुपात पूछ रहा है तो पहले लस ल और स, ल समन होता है एल सी एम अनुपात, फिर पूछ रहा है म और स, म समन एस सी एफ, हो गया। अब वो ल सा कितना आ गया है 264, आई कितना आ गया है दो, तेरा काट देंगे तो कितना हो जाएगा 132 अनुपात एक। अब बोले 132 अनुपात एक कहाँ, ये आंसर हो गया, समझ में आया, 132 अनुपात एक, 132 अनुपात एक, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में आ गया। चलो अब अगला समझते हैं। अगला देखो इसी क्वेश्चन पर है। अगला कह रहा है कि 2, 10, 20 के लस और मसा का अनुपात जैसे अभी बनाए हैं। बोलो दो, दो को हम लिख सकते हैं 1 गुना 2, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर क्या है, फिर 10, 10 के लिखो, ऐसे करके तोड़ना है तो बोलो 1 गुना 2 गुना 5, लिख सकते हैं कि नहीं। चलो ओकर बाद 20 है, बोलो 20 के तोड़ेंगे, तब 20 के ऐसे करके तोड़ना है 2 से, तब हो जाएगा 10 दूनी 20, 2 से 5, बोलो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2, 2 गुना 5। अब बोलो यहाँ पर कुछ नहीं, एक के लिखना चाहे नहीं लिखना कोई बात दिक्कत नहीं है। अब बोलो एक एक मिल रहा है, जो मिलता है वो कुछ ही होता है एस सी एफ, जो सब में मिल जाता है वो एस सी एफ होता है। पहला विधि ऐसे कि एक एक मिल रहा है तो की हो गया एस सी एफ, तो एच सी एफ एक हो जाएगा। बोलो दो दो मिल रहा है तो एस सी एफ क्या हो जाएगा 1 गुना 2, तब बोले 1 गुना 2 करेंगे तो 2। दूसरा विधि से कैसे बताएं, जैसे 2 के पावर कुछ नहीं था 1 होगा, या था 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 गुना 5 होगा, या था 2 के पावर 2 गुना 5 होगा, होगा कि नहीं। अब देखो इसमें जो मिलता है, बोलो एक एक तो सब में मिल रहा था तो एक लिए नहीं, अब बोलो दो दो मिल रहा है लेकिन दो के सबसे छोटा घात कौन है, 2 के पावर है, इसलिए खाली 2 लिए, तो एक आंसर कितना आ जाएगा 2। अब निकालना एल सी एम, एल सी एम मैंने लस, तो जो नहीं मिलता वो भी लेना है। अब देखो इसमें कौन कौन नहीं मिल रहा है, तो जो मिलता है वो तो लेना ही है, तो 2 के पावर 2, तो 2 2 मिल रहा है लेकिन 2 में सबसे बड़ा घात कौन है 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 ले लेंगे। अब बोलो 5 नहीं मिल रहा है तो 5 भी लेना है, अब नहीं लेना है, बोलो 5 नहीं मिल रहा है तो 5 एक के बार लेना है, क्या 5 5 एक 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें एक बार 5 है, इसलिए एक बार 5 ले चुके हैं। अब इसको गुना करो, 2 दूनी 4, अब 5 चौका 20, क्या आंसर आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया 20। अब हमको से पूछ रहा है लस और मस, पहले लस लिखना है, क्या लिखना है लस, एल सी एम, एल सी एम मैंने लस, फिर लिखना है एस सी एफ मैंने मस, लस कितना आल है 20, एस सी एफ कितना आल है 2, अरा काट दो 10 दूनी 20, ऐसा कुछ नहीं थे तो हो जाएगा 10 अनुपात 1, कितना आंसर आ जाएगा 10 अनुपात 1। कहाँ पर है 10 अनुपात 1, ऑप्शन बी में, कहाँ है ऑप्शन बी में। चलो 1872 का मस, मस वैसा बड़ा संख्या जो दोनों के काट सके। अब बोलो इसमें तो 18 9 से भी कट जाएगा, 9 18 9 72, 2 से भी, लेकिन बड़ा वाला लेना है, क्या लेना है बड़ा वाला। अब बोलो इसमें 72 से कट जाएगा लेकिन 18 कटेगा नहीं, नहीं तो 18 लो, 18 से 18 कट गया, 18 से 72, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, इसमें ए हो जाएगा। ऐसू बना लेना भाग विधि से, जैसे 18 रखो 72 रखो, 18 चौ 72, बोलो एस सी एफ क्या हो गया, एस सी एफ यहाँ क्या हो गया 18 हो गया। दूसरा में 45 और 60, अब देखना कि 45 और 60 के दोनों के कौन काट रहा है। यहाँ पर देखो इसे 9 पचे 45, 9 कम तो 7 में 15, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो जो दोनों के काटता वही एस सी एफ होता है, जो दोनों में कॉमन रहता है। तो 45 में भी कॉमन 15 है, 60 में भी कॉमन 15 है, यानी दो जो दोनों के काट सकता है वो क्या कहलाता है एस सी एफ। अब बोलो 15 तिया 45 है, 15 चौके 7, एस सी एफ क्या हो जाएगा, इसका एस सी एफ 15 हो जाएगा। चलो आप समझ गए। चलो समझते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। महत्तम समावर्तक माने मस ज्ञात करें। चलो ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कितना दे दिया है 6x के पावर 4 फिर y
तो हम इसको लिख सकते हैं, छो के लिखेंगे 2 गुना 3 और 4 के x गुना x 1 2 3 गुना x और गुना y। चलो उसके बाद क्या है 12x/, कितना है 12x/, हम 12 का लिख सकते हैं 2 गुना 3 और गुना x गुना y। अब देखो जो दोनों में मिलता है वो क्या कहलाता है, एस सी एफ पूछ रहा है। बोलो 2 2 मिल रहा है तो 2 ले लेना है, 3 3 मिल रहा है 3 ले लेना है, x x मिल रहा है तो x ले लेना है। अब बोलो y मिल रहा है, y मिल रहा है तो क्या लेना है y। और इसको गुना करो 3 दूनी छो x/, क्या हो जाएगा छो x/, क्या है आंसर। अब देखो छो x/, कहाँ है, छो x/, ऑप्शन डी में, क्या है छो x/, ऑप्शन डी में है। चलो दूसरा, यदि p और q अभाज्य संख्या है तो p के पावर 3 q इंटू क्यू और p² इंटू क्यू का मस होगा। अब मस मतलब SCF। अगर इसका एलसीएम पूछता तो क्या होता, अगर इसका एचसीएफ पूछता है तो, अगर एलसीएम पूछता तो आंसर क्या होता भाई समझो। अगर एलसीएम पूछता तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है, 2 तो लेबे करना है, फिर इहो 2 लेना है, फिर इहो 3 लेना है, और फिर देखना है एक्स कई बार 1 2 3 4, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। बाई कई बार है, एक बार, तो 1 ले लेना है। और जब इसको गुना कर 2 2 4 4 3 12 एक्स के पावर 4 और बाई, ये हो जाता है एलसीएम। अगर हमको एलसीएम पूछता तो आंसर कितना हो जाता, 12 एक्स के पावर 4 इंटू बाई, तो ये आंसर हो जाता। अगर एलसीएम पूछता था, लेकिन हमको एचसीएफ पूछा इसलिए छो x/, हो जाएगा। जो दोनों में मिलता है वह एचसीएफ होता है, और एलसीएम जो दोनों में मिलता है वो भिन्न, जो नहीं मिलता है वो भिन्न होता है। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, यदि p और q अभाज्य संख्या है तो p के पावर 3 इंटू क्यू और p² इंटू क्यू का मस मैंने एचसीएफ, क्या पूछ रहा है एचसीएफ। अब एचसीएफ पूछ रहा है, यहाँ देखो कितना दिले है, p के पावर 3 इंटू क्यू बराबर दूसरा कितना दिले है p² इंटू क्यू। अब बोलो p के 3 बार गुना करेंगे, p गुना p इंटू क्यू। चलो इसको p के कई बार गुना करेंगे, 2 बार, p गुना इंटू क्यू। हमको कोई चीज पूछ रहा है, देखो मस मैंने एस सी एफ। तो जो दोनों में मिलता है पी मिल रहा है तो p ले लेंगे, फिर देखो पी मिल रहा है तो p ले लेंगे। अब बोलो क्यू मिल रहा है तो क्यू ले लेंगे। तो अगर आंसर कितना हो जाएगा, p गुना p तो हो जाएगा p², जात करना है, और क्यू तो हो जाएगा p² क्यू। कितना आंसर हो जाएगा p² क्यू। अब बोलो p² क्यू किधर है, p² क्यू ऑप्शन सी में, कई में है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। हमको अगर एलसीएम पूछता तब एलसीएम, अगर एलसीएम पूछता तब हाँ जो मिलता है तो बोलो सबसे ज्यादा पी के ग्राम है, एकरा में कई बार पी है 3 बार, तब पी के पावर 3, क्यू कई बार है 1 बार, तब पी के पावर 3 और क्यू हो जाता। अगर पूछता क्या एलसीएम, लेकिन हम लोग को से पूछ रहा है एचसीएफ, तो ऑप्शन कौन होगा, ए होगा, यानी p² क्यू। चलो अब दूसरा, यदि पी क्यू और आर अभाज्य संख्या है तो पी क्यू यानी p के पावर 3 इंटू क्यू के पावर 2 इंटू आर और p² इंटू क्यू इंटू r² का लस क्या होगा, लस अब पूछ रहा है, लस मैंने एलसीएम। तो इसको एलसीएम निकाल लो, कितना कर रहा है, पहला देखो यहाँ से p के पावर 3 कितना है, p के पावर 3 क्यू² और फिर आर, p के कई बार लिखेंगे 3 बार, तो p गुना p लिख दिए। बोलो क्यू 2 बार लिखना है, क्यू गुना क्यू, आर कई बार लिखना है, आर 1 बार लिखना, आर अकेले है तो 1 बार लिखना है। अब देखो इसमें p² क्यू इंटू r², तो इसको लिखो p² क्यू इंटू r², p के कई बार लिखना है, जो p दिया है तो 2 बार, p गुना p, क्यू कई बार लिखाएगा 1 बार, आर कई बार 2 बार, आर गुना आर। हमको से क्या पूछ रहा है एलसीएम, एलसीएम माने लस, क्या पूछ रहा है लस। अब देखो एलसीएम जो मिलता है वो तो लेबे करेंगे, जो नहीं मिलता वो भी लेना है। देखो तो पी तो मिल ही रहा है, पी मिल ही रहा है। अब देखो इसमें क्यू मिल ही रहा है, अब आर मिल ही रहा है, और इसमें जो मिलता है वो तो लेबे करेंगे, जो नहीं मिलता वो भी लेना है। तो बोलो एगो पी एकरा से आ जाएगा, पी गुना
पी गुना कई बार पी आवेगा 1 2 3 जदका वाला लेना है तो 1 2 3 तो 3 बार पी आ जाएगा। कई बार 3 बार। और क्यू ज़्यादा केकरा में है तो क्यू ज़्यादा किस में है इसमें है तो 2 बार क्यू लेना है। कई बार 2 बार क्यू इंटू क्यू 2 बार ले लिए। अब आर सबसे ज़्यादा केकरा में 2 बार एकरा में के बाद तो 2 बार आर लेना है आर गुना आर आर गुना आर। अब इसको गुना करो तब पी कई बार है 3 बार तब पी के पावर 3 इंटू क्यू कई बार है 2 बार तो क्यू के स्क्वायर इंटू आर कई बार है 2 बार तो 2 बार। तो इसको लिख सकते हैं पी के पावर 3 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो कहाँ आंसर है पी के पावर 3 क्यू स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं पी के पावर 3 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। पी के पावर 3 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ऑप्शन सी में देखो पी के पावर 3 क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ऑप्शन क्या है सी है। यहाँ तक समझ गया होगा। जो दोनों में मिलता है एलसीएम तो एचसीएफ जो दोनों में मिलता है वही होता है एचसीएफ जो दोनों में मिलता है सिर्फ वही एचसीएफ होता है लेकिन एलसीएम में नहीं। जो दोनों में मिलता है वो तो होबे करेगा और जो नहीं मिलता वो भी यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया इसमें देखो पी कई बार है 3 बार इसमें पी 4 बार तो ज़्यादा पावर वाला पी लेना है यानी ज़्यादा बार आया है तो ज़्यादा बार वाला ले लिए। इसमें आर 1 बार है लेकिन इसमें आर 2 बार है तो ज़्यादा बार आर लेना है। इसमें क्यू कई बार है 2 बार इसमें क्यू 1 बार है तो ज़्यादा बार क्यू केकरा में आया इसमें तो इस वाला लिए हैं 2 क्यू। समझ गया है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है 8 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 प्लस 5 और 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5 3 गुना 5 के पावर 2 का म स ज्ञात करना है। क्या करना है म स ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो यहाँ कितना है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 यहाँ कितना है 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 2 हमको से करा म स मैंने एस सी एफ म और स म स मतलब क्या होता है एस सी एफ। तो एस सी एफ जो मिलता है उसका छोटका घात तो 2 2 मिल रहा है तो 2 में छोटा घात कौन होगा 2 के पावर 2 2 के पावर 2। चलो 3 3 मिल रहा है तो 3 में छोटा घात 3 के पावर कुछ नहीं थे तो खाली 3 ले सकते हैं। चलो 5 5 मिल रहा है तो दोनों में कौन छोटा 5 है तो खाली 5 होगा 5 के बाद 2 तो बड़ा हो जाएगा तो खाली 5। इसको गुना करो 2 के बाद 2 क्या हो जाएगा 4 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 5 बोलो 4 तिया 12 12 पचे 60 आंसर क्या आ जाएगा 60 आंसर क्या आ जाएगा 60 और आंसर क्या आ जाएगा 60 ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा होगा बी आदि गलत था। यदि ए बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 और बी बराबर 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 2 हो तो ए और बी का म स ज्ञात करना। म स माने एस सी एफ। चलो अब बनाते हैं यहाँ पर समझना है। जैसे यहाँ पर ए दे दिए ए बराबर लिख लो 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 बी बराबर कितना दे ले 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 2 हमको से पूछ रहा है म स यहाँ पर कुछ पूछ रहा है म स माने एस सी एफ। क्या पूछ रहा है म और स म सामने होता है एस सी एफ। तो बोलो जो मिलता है उसका छोटा घात 2 2 मिल रहा है तो 2 का छोटा घात क्या हो जाएगा 2। अब देखो 3 3 मिल रहा है तो 3 का छोटा घात खाली 3 हो जाएगा 3 के पावर 2 तो बड़ा हो गया तो खाली 3 लेंगे। 5 5 मिल रहा है तो 5 के छोटा घात कौन हो जाएगा खाली 5 हो जाएगा। चलो इसमें अब 2 के पावर 2 तो 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 4 गुना 3 गुना 5 अब बोलो 4 तिया 12 12 पचे 60 12 पचे। हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। यदि ए बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 और बी बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7 तब लस और एचसीएफ नहीं और एलसीएम पूछ रहा है लस ए बी का लस ज्ञात करें। चलो अब यहाँ लिखते हैं देखो बनाते हैं ए बराबर 2 के पावर 3 गुना 5 अब बी बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7 हमको से पूछ रहा है एलसीएम एलसीएम माने ल और स। अब बोलो जो मिलता है ओकर बड़ा घात तो 2 2 तो मिल रहा है बेस में लेकिन बड़ा कौन है 2 के पावर 4 तो 2 के पावर 4। अब बोलो 5 5 मिल रहा है तो 5 दोनों तो बराबर है तो खाली 5 ले लेंगे। अब बोलो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है तो 3 भी लेना है जो नहीं मिलता वो भी लेना है एलसीएम में।
इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है तो 7 भी लेना है। अब इसको गुना कर दो, 2 के पावर 4 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 16 गुना 5 गुना 3 गुना 7। अब बोलो 16 85 8 24 240, 240 हमें गुना कैसे करना है 7 से, तो हो जाएगा 0। और 7 चौका 28 के 8 हाथ में, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2 और 7 में 14 और 2 16, कितना हो जाएगा 1680। कितना आंसर आ जाएगा 1680, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या है डी। चलो ऑप्शन चलते हैं, अब अगला खोजते हैं। 10 क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का मौसा 15 है तथा लस 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या, इसका सूत्र होता है, समझो, इसका सूत्र होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना SCF। क्या बोले, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ISF गुना LCM। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का मस 15 है वो लस 105 है। अब बोलो, तो इसमें पहली संख्या बोलो, एक संख्या 5 है तो 5 गुना दूसरी संख्या भाट है, यानी क्या है दूसरी संख्या भाट रहेगा, निकालना है LCM। अब देखो इसमें LCM ने लस है कितना दे ले 105, 105 गुना करेंगे SCF मैंने मस है कितना दे ले है 15, तो 15 रखेंगे। अब देखो ये गुना में है तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, तो दूसरी संख्या पर क्या हो जाएगा 105 गुना 15 अब बटा 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो 5 15, तो दूसरी संख्या पर क्या हो जाएगा 105 गुना 3, तो 15 के 5 15 अतः 3 315, दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 315, ऑप्शन सी। देखो तो ऑप्शन ए में 75, ऑप्शन में 15, ऑप्शन सी में कितना 315, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो उसी पर दो संख्याओं का मस 27 है ना, आयोगों के लस 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। एक संख्या दे ले जैसे अभी बनाए उसी प्रकार से, जैसे समझे, इसमें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या LCM गुना SCF कर देना है। अब देखो इसमें देखना है कि पहली संख्या कितना दे ले 54, तो पहली संख्या पर 54 रख देना है, तो 54 रख देंगे। दूसरी संख्या भाट है तो भाट रखना LCM। अब देख लो LCM मैंने लस है, LCM कितना दे ले 162, तो LCM की जगह पर 162 रखेंगे। यहाँ देखो LCM कितना दे ले 162, तो 162 रख देंगे गुना SCF मैंने मस, बोलो मस कितना दे ले 27, तो मस की जगह पर क्या रख देंगे 27, SCF मैंने मस। अब बोलो ये गुना में तो क्या ले जाएंगे भागा में, तो बोलो दूसरी संख्या बराबर 162 गुना 27 बटा 54, क्या हो जाएगा 54। अब बोलो इसको काटेंगे 27 दूनी 54, दो बार में कट गया, और 2 से काटोगे तो हो जाएगा कितना 8 दूनी 16 81, क्या गया आंसर 81, क्या गया 81। 81 कहाँ पर, ऑप्शन डी में, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 81, क्या है 81। चलो आप समझ गया। इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या, ये फार्मूला डाउनलोड कर लेना है, पहली फार्मूला होता है LCM के कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM मने ल और स गुना SCF मने म और स। यह मेन फार्मूला है, क्या है फार्मूला, इसको डाउनलोड कर लो, यह मेन फार्मूला है। इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं पहली संख्या, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं दूसरी संख्या, और इसको LCM गुना SCF कर देते हैं। एक से फिर फार्मूला बनाया जा सकता है, जो कहेगा निकाल लेना, मेन फार्मूला यही है। अब देखो इससे कैसे फार्मूला बनता है, फार्मूला